नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। बिहार एसएससी 2014 की 13,120 पदों की प्रथम इंटर स्तरीय बहाली लगातार विवादों में ही बनी हुई है और अब विवाद काउंसलिंग को लेकर ज़्यादा गहराया था, जिसके बाद अभ्यर्थी 31 अगस्त को पहुंचे थे आयोग के पास और वहां पर कई भ्रमों को दूर करने के लिए उन्होंने कुछ अपनी मांग भी रखी और कुछ सवाल भी किए। जवाब उधर से थोड़े बहुत जरूर मिले थे, कुछ सबूतों की भी मांग की गई थी, जिसके बाद अभ्यर्थियों ने कई सबूत भी दिखाए थे। लेकिन कल बिहार एसएससी ने एक फरमान जारी किया जिसमें यह जिक्र किया गया है कि कोई अगर अभ्यर्थी आयोग के सामने आकर प्रदर्शन करता है, किसी प्रकार का सवाल जवाब करने की कोशिश करता है, कहीं चैनलों पर बैठकर कुछ बोलता है, तो उसकी उम्मीदवारी भी रद्द कर दी जा सकती है। साथ ही साथ मीडिया को भी असामाजिक तत्व बताया जाता है। इसी संबंध पर बात करेंगे। हमारे साथ गुरु रहमान सर हैं। सर, कैसे देख रहे हैं आयोग के इस फरमान को? देखिए, सबसे पहले तो आज शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं तमाम बेटियों और बेटों जो किसी भी परीक्षा के लिए भिड़े हैं उनको बहुत बहुत आशीर्वाद की माँ सरस्वती बजरंगबली उनको सफलता सुनिश्चित करे। सबसे बड़ी बात देखिए राजमोहन, एक बात मैं बता दूं आपको कि हम लोग 2021 में हैं। 2021 में 1947 में देश आज़ाद हो गया है, जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं पढ़ाते हैं। और जनगण मन अधिनायक, अब हम लोग कहीं झंडा लेके जाएं, कहीं लेके जाएं, गोली मारना तो दूर, किसी को टोकने की भी औकात नहीं है, क्योंकि देश हमारा आज़ाद है और डेमोक्रेसी हमारी आन बान शान है। और डेमोक्रेसी में अगर कोई आदमी अपने हक के लिए जाता है, प्रदर्शन करता है, अहिंसात्मक अपना हक मांगता है कि 7.5 साल हो गया माई बाप, 7.5 साल में अगर शादी होती तो 6 साल का बच्चा हो जाता, 7.5 साल में उनकी आर्थिक स्थिति ठीक होती, कुछ मर गए, कुछ अलग अलग जगह पर चले गए, कुछ रेलवे में चले गए, तो उस परिस्थिति में अगर बच्चे डिमांड करने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से जाते हैं और इस पर अगर कोई फरमान की बात कही जाती है, तो मैं 100% यही कहूँगा कि इस तरह का फरमान जारी करना, तालिबानी फरमान हो या ना हो, एक कुत्सित मानसिकता का परिचायक जरूर है। क्योंकि लोग भूल गए हैं कि भारत आज़ाद हो गया है और अपने हक के लिए आंदोलन करने वाले अगर गांधी जी राष्ट्रपिता हो सकते हैं, तो हम मासूम बच्चों की क्या गलती है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है इस तरह का फरमान। और सुन लीजिए, लड़के जाएंगे अपना डिमांड लेके, शांतिपूर्ण अहिंसात्मक या कोई चीज़ करते हैं, तो आयोग क्या किसी की औकात नहीं कि किसी को उम्मीदवारी खत्म कर दे। क्योंकि न्यायपालिका भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। लड़ने पर भिड़ जाए अगर आदमी, तो एफआईआर लड़के भी करेंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सब जगह जाएंगे कि आप धमकी देते हैं। मीडिया वाले आप लोग असामाजिक तत्व हैं, मानते हैं मीडिया असामाजिक तत्व है, आप मानते हैं, दुनिया कोई आदमी मानता है। चौथा स्तंभ क्यों है मीडिया? चौथा स्तंभ मीडिया इसलिए है कि जो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका में उसे निकलकर पूरी तरह से नहीं आ पाती है, उस बात को मीडिया पहुंचाता है लोगों के पास। इसलिए मीडिया श्रद्धेय है, मीडिया पूजनीय है। असामाजिक तत्व का कि आप तो बहुत बड़ी गलत काम किए हैं, ये भी गलत चीज़ है। और लड़का बोले नहीं, लड़का शांतिपूर्ण आंदोलन नहीं करे, लड़के अब से आप सबूत मांगे, लड़का सबूत लेके जा रहा है तो आप उसको डरवा दीजिएगा, तो ये तो नाइंसाफ़ी है, बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। शिक्षक दिवस के अवसर मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। पीटी के बाद रिजल्ट के लिए प्रदर्शन करना पड़ा अभ्यर्थियों को। मेंस का एग्जाम खत्म हुआ, उसके बाद उसके रिजल्ट के लिए प्रदर्शन करना पड़ा, उसके बाद टाइपिंग की डेट के लिए प्रदर्शन करना पड़ा। और अब जब काउंसलिंग की बात आई, जिसमें आयोग की तरफ से यह खबर आई कि 1.1 गुने अभ्यर्थियों को बुलाएंगे, और अभ्यर्थियों का कहना है कि यह जायज़ नहीं है क्योंकि 7.5 साल पुरानी ये बहाली हो गई है, सीटें खाली रहने का डर है, ऐसे में 2.5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाना चाहिए। आयोग के काउंसलिंग के लिए रिजल्ट देने से पहले आयोग का यह फरमान कहीं अभ्यर्थियों को डराने के लिए है कि अभ्यर्थी आगे जब सूचना आयोग जारी करे और 1.1 ही जारी करे तो अभ्यर्थी प्रदर्शन ना करे। आपको नहीं लगता है कि यह केवल डराने के लिए? हो सकता है,
किसी परिस्थिति में हो सकता है। देखिए मैं आपको बात बता दूं, इसको इंटर स्तरीय वाले पर बच्चे तो तुरंत तुरंत गाली बक देते हैं, तरह तरह की उपाधि से विभूषित करते हैं। तो आज भी गाली बकेंगे तो बढ़िया है शिक्षक दिवस के रूप में, और किसी शिक्षक को गाली तो नहीं मिलेगा, हमको गाली मिल जाएगा। ये हमारे एक दोस्त हैं दैनिक जागरण में, मैं नाम लेने का कभी प्रयास नहीं करूँगा, और 2014 से लेकर उन्होंने हम लोगों ने मिलकर फिर न्यूज़ 18, अब ईटीवी था न्यूज़ 18 हो गया, अब 2014 से मिलकर हम लोग चिल्लाना चिल्लाई वो दैनिक जागरण में लिखते थे, और हम लोग और हिंदुस्तान में भी छपता था, और न्यूज़ 18 पर हम लोग दहाड़ते थे। और उसका परिणाम था कि 7 दिन पहले क्वेश्चन आउट हुई थी, 1 दिन पहले नहीं 7 दिन पहले, और सबके पास था। और उसके बाद दहाड़ते क्रम में माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से आदेश दिया सब चीज़ का कैंसिल कर दिया जाए। बहुत सफ़ेदपोश जेल भी चले गए, बहुत बड़ा नौटंकी हुआ। इसमें तरह बात कहीं जात की बात की गई, कहीं पार्टी की बात की गई, लेकिन वस्तु स्थिति यही है कि 7.5 साल एक बहुत बड़ा वक्फा होता है, और 7.5 साल के बाद आपने एग्ज़ाम लिया है, और भी कोर्ट के आदेश के आधार पर। तो बहुत सारे बच्चों का तो अंतिम अटेम्प्ट होगा, उसके बाद कुछ बचा ही नहीं उनके पास। तो अगर आप 1.1 गुना निकालते हैं और वैसी परिस्थिति में 13,120 सीट नहीं भरता है, तो ये छात्रों की हत्या के समान है। इसलिए मैं गुरु रहमान अदम्य गुरुकुल की ओर से सारे छात्रों के लिए मैं ये माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार, माननीय अध्यक्ष बीएसएससी, माननीय सचिव बीएसएससी से यह गुहार लगाते हैं कि आप नन टाइपिंग का 2.5 गुना और टाइपिंग का 2 गुना दीजिए, ताकि एक भी सीट खाली न रहे, और 7.5 साल का जो गंदा भरा सपना था उसका पटाक्षेप हो, और 13,120 बच्चों को नौकरी मिले। अब आयोग 1.1 गुना की बात सोचती है, तो ये आयोग, ना मैं आयोग हूँ ना आप आयोग हैं, न मैं सरकार में हूँ ना आप सरकार हैं। हाँ, सरकार बनाने बिगाड़ने की क्षमता हम लोग जरूर रखते हैं, इतना तय है, तय है। तो निश्चित रूप से अगर 1.1 गुना, अगर सरकार 1.1 गुना निकाले, लेकिन 13,120 सीट फुल होना चाहिए। लड़कों कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो आप नोटिफिकेशन में जो काम नहीं लिखते हैं वो काम आप करते हैं, और जो नोटिफिकेशन में रहता है वो काम छात्र करता है तो बेचारा अपराधी हो जाता है। तो निश्चित रूप से छात्रों को डरवाने का प्रयास है। छात्र बेचारे बहुत मासूम होते हैं, बेकसूर होते हैं, अगर उनकी नौकरी नहीं लगती तो कैसा वक्त गुजरता है। हम शिक्षक बन गए तो हम शिक्षक बन गए तो शिक्षक बनने के लिए पढ़ते थे, नहीं पढ़ते थे। तो हम, ये दूसरी बात है कि हमारे शिक्षक बनने का कुछ और कारण था, लेकिन शिक्षक बने हो, हर आदमी की एक नौकरी बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, और हर छात्र डरता है। लोअर मिडिल क्लास के लोग ज़्यादा इसमें हैं, हम लोग टाइप के। तो निश्चित रूप से ये डरवाने के लिए किया गया प्रयास हो सकता है, लेकिन सीट भरना होगा, सीट 13,120 भरना होगा, कोई सीट खाली नहीं आना होगा, ये तय है। टाइपिंग की परीक्षा हाल ही में संपन्न हुई थी इसकी, तो उसमें एरर को लेकर भी कई सवाल है, अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि क्या कुछ कितने प्रतिशत गलतियां माफ होंगी, इस पर कोई जानकारी? देखिए, फिर हम बोलेंगे तो अब फिर सही हो जाएगा, तो फिर लड़का कहेगा था कि रहमान सर दलाल है, रहमान सर दलाल, रहमान सर सेटर है। खैर एनीवे, मैं बच्चों सबको आई लव यू लव यू लव यू लव यू। लेकिन आपको हम बता दें कि ये आपको 1.5% हिंदी टाइपिंग में, 1.5% हिंदी टाइपिंग में, और 10% आपको शॉर्ट हैंड में। इंग्लिश का हमको पता नहीं चला, हमको उड़ते फिरते पता चला, मीडिया वाले लोग से ही पता चला, बड़े बड़े जो मीडिया वाले लोग हैं उनसे पता चला कि 1.5% हिंदी टाइपिंग में गलती, और 10% आपको शॉर्ट हैंड में गलती पर गलती का ये रखा है। उसके बाद अब क्या करता है क्या आयोग ने, लेकिन पता चला, हम बोल दिए, इसलिए बोल दिए कि आज टीचर्स डे के दिन हम गाली सुनना चाहते हैं, क्योंकि बात सच अगर होगी तो लड़कों को बाद में पता चलेगा कि नहीं, गुरु मेरे लिए काम करता था, करता रहेगा। ये परिस्थिति हो सकती है। मार्च में परीक्षा हुई 8,415 सिपाही भर्ती का, और अभी तक 6 महीने बीत गए हैं। रिजल्ट का इंतजार अभ्यर्थी बेसब्री से कर रहे हैं। कई सूचनाएं पहले भी जारी हुई कि सितंबर में इस तारीख को उस तारीख को रिजल्ट आएंगे। आखिरी फाइनल अपडेट इस पर क्या आया है? जानते हैं, मैं राजमोहन बाबू, आज मैं फाइनल अपडेट दे रहा हूँ। इसके बाद फिर सिपाही पर मैं नहीं बोलूँगा, मैं सिपाही पर नहीं बोलूँगा। इसलिए नहीं बोलूँगा कि ये कैसे हमारे मित्र से इसकी सूचना मिली है कि वो गलत नहीं होते हैं, तो मैं नहीं बोलूँगा। इसलिए नहीं बोलूँगा कि बहुत हो गया,
मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त खत्म हो गया, सितंबर हो गया। सिपाही बनाने जा रहे हो, प्रधानमंत्री नहीं बनाने जा रहे हो भैया, मंत्री नहीं बनाने जा रहे हो। हम लोग को शुरू में जो उनके ओएसडी थे जो बेचारे चले गए जेल में, बेचारे तो नहीं है कहेंगे कहीं कौन कारण से गए हो, तो दूसरे केस में गए इसलिए बेचारे ने जेल चले गए, तो उनसे बातचीत हो जाती थी तो वो बताते थे, सब कुछ क्लियर होता था। लेकिन कोरोना भी एक बाधक था। कोरोना बाधक के बाद लेकिन आज मैं लाइव बिहार से स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं कि अक्टूबर के पहले सिपाही का रिजल्ट नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। अगर आ जाता है तो ये समझिए कि ईश्वरीय वरदान है, नहीं तो अक्टूबर से पहले रिजल्ट नहीं आएगा। बच्चे दिमाग में, होश में, संस्कारवान रहिएगा, गाली मत बकिएगा, क्योंकि गुरु रहमान आपके लिए चिल्लाता था, चिल्लाता है। मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन हर डर से ऊपर मैं आपके साथ रहता हूं, आपके लिए चिल्लाता हूं। लेकिन याद रखिएगा 65 से 70 जिसने भी जनरल में मारा है, बाकी सब घटेगा। वो चुपचाप सितंबर अक्टूबर रिजल्ट का इंतजार किए बिना वह ग्राउंड पकड़े, क्योंकि सिपाही की नौकरी आपके रिटर्न पर नहीं, सिपाही की नौकरी आपके फिजिकल पर होगी, आपके फिजिकल पर ही होगी। आप फिजिकल जितना अच्छा रहेगा उतना आपके लिए फायदा होगा, और कितना अच्छा होगा ये डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन सिपाही का रिजल्ट अक्टूबर में आएगी। कई डेट इसके लिए आए, कुछ लोग बोल रहे हैं 6 सितंबर, कोई बोल रहे हैं 10 सितंबर, और अब अक्टूबर। मैं क्या करूं, हमको सूचना मिलता है तो मैं चाहता हूं कि बच्चों के पास जल्दी जल्दी पहुंचा दें, जल्द पहुंचा दें। लेकिन अगर कोई सूचना कलर, कोई चपरासी बोले, कोई कलर बोले, कोई ये बोले, कोई मीडिया का बहुत बड़ा आदमी हमको बोल दे इस तरह की बात, जो तो बोले, तो बच्चों को बताना तो मेरा फर्ज था, अब फर्ज है, मैं बताऊंगा। लड़के गाली बके या ना बके, तो मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि लड़के भिड़ जाए, रिजल्ट आएगा 65-70 वाले का आएगा। अरे जो कम मारा होगा वो तो ऐसे भी नहीं आएगा, और जो 65-70 मारा है उसका रिजल्ट अइबे करेगा। तो उसको सिपाही तो आखिर के लिए फिजिकल तैयारी करना, तो फिजिकल की तैयारी करे। ये काहे के लिए शादी हुआ नहीं कि बेटा होगा कि बेटी होगा, बेटा होगा बेटी होगा, बात करने से क्या फायदा है। ये दौड़े, फिजिकल बनाते रहें, रिजल्ट आएगा तो इनका होगा 65-70 वाले का होगा। एक ही अभ्यर्थी होते हैं जो कई तरह के परीक्षा देते हैं, वही दरोगा परीक्षा में भी शामिल होते हैं, वही सिपाही में भी शामिल होते हैं, वही रेलवे में भी शामिल होते हैं। तो कई तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करनी होती है। ऐसे में एक रिजल्ट का इंतजार इसलिए करते हैं ताकि आगे की भी वो सोच सके। तो शायद उनकी भी जो चिंता है वो जाहिर है कि वो उनकी चिंता जायज है, लेकिन आपका चैनल भी नाजायज नहीं ना है। आपके चैनल के माध्यम से मैंने बार बार कहा है कि 65 से 70 नंबर लाने वाले बच्चे जनरल कैटेगरी के लेडी नहीं, लेडी का बहुत नीचे गिरेगा, वो चुपचाप ग्राउंड धर लें। रिजल्ट अक्टूबर में आता है कि कब आता है इसकी चिंता अब मत करें, क्योंकि आयोग सर्वे सर्वा भवंतु हो गया बाबू। बाद कुछ बोलोगे आप पर भी फरमान आएगा, आप पर भी आएगा फरमान कि इनको फलाना करो, इनको ढकाना करो, इनको ये करो, उनको वो करो। तो इसलिए अक्टूबर सोच के चलिए, लेकिन फिजिकल सितंबर में अब चांस कम हो गया। आज तो हमको पता चला, उसके हिसाब से लग रहा है कि सितंबर में परीक्षा रिजल्ट नहीं आना चाहिए। आ गया तो बजरंगबली की कृपा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप हमारे साथ जुड़े, और कई अहम बिंदुओं पर हमारी चर्चा हुई। बात बिहार एसएससी के तालिबानी फरमान पर भी हुई, और वो फरमान जिसमें साफ कहा गया है कि अभ्यर्थी अगर आयोग के सामने आकर प्रदर्शन करते हैं, समझिए कि एक तरह से अपने जायज़ मांग के लिए भी वहां पर अपने हक की लड़ाई के लिए जाते हैं, तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर सकता है आयोग, और उनके ऊपर विधिवत कार्रवाई करने की भी बात कही गई। और इसके अलावा जो सिपाही भर्ती के संबंध में अपडेट है वो बड़ा चिंताजनक भी आप कह सकते हैं। 6 महीने तकरीबन बीत चुके हैं, और रिजल्ट अब अक्टूबर में आने की बात सामने आ रही है। अब देखते हैं इस पर आगे क्या कुछ जानकारी सामने आती है। फिलहाल आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।